बैलियन और सलाउद्दीन मुत्तहिद होकर मकबरे पर हमला करने वालों को तलाश कर रहे हैं। अब ये निशान कई जगह नजर आने लगा है, तो मतलब मामलात गंभीर होने वाले हैं सलाउद्दीन। राज और खौफ अच्छे होते हैं, दुश्मन को जिंदा रखते हैं। हाँ, इसके पास जाओ साहब, तुम्हें खुदावंद तक पहुंचा देगा। और मैं तुम्हें जहन्नुम पहुंचा दूंगा। किसके हुक्म पर किया था बता दिया तो मौत आसान मिलेगी, वरना वो हालत करूंगा कि गिड़गिड़ा कर मौत मांगोगे। बोलो। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मुझे हुक्म शहंशाह मालरिक ने दिया था। अमीर सलाउद्दीन नहीं, रुक जाओ। मैं उससे बात कर रहा था, उसे मारने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? क्यों मारा उसे? हाँ? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ? कोई हमारे शहंशाह पर कीचड़ उछाले तो हम खामोश खड़े नहीं रह सकते। कौन है ये दोनों? लॉर्ड गाय और ये शैटिलियन। सिर्फ नाम नहीं, हमारा मकाम भी बताओ बैलियन। इन्हें बताओ कि हम शहंशाह कुद्स के वफादार मुहाफिज हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। शहंशाह मालरिक के हुक्म पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं बैलियन। मकसद एक है दोनों का। अमीर सलाउद्दीन, अपनी तलवारें नीचे करें, बात करते हैं। अगर आप शहंशाह कुद्स की जानिब से क़याम अमन पर मामूर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये दोनों फरीकैन के हक में अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मसला क्या है? बस ये जानना चाहता हूं कि तुम उसमें मुलविस हो या नहीं। गाय, मुझे तो तुमसे ये खुशखबरी पता चल रही है। जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तुम बूढ़े हो गए हो मगर तुम्हारे अंदर का शैतान नहीं। तुम्हें आखिरी मौका है शैटिलियन। अगर तुमने मेरे इल्म में लाए बगैर कोई हिमाकत की, कोई जरा सी भी गलती। मालूम है तुम फिर उसी जिंदान में डलवा दोगे मुझे। तुम्हारी ये मोटी गर्दन 2 हिस्सों में काट दूंगा।
लॉर्ड गाय और शटिलियन का तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। शहंशाह मौसम, आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, मगर हो सकता है बैलियन खासी कमजोरी दिखा दे। अपने दिफा में कि हम इस काम के जिम्मेदार नहीं, आजिज़ी का जरूरत से ज्यादा इजहार कर बैठेगा। सल्तनत की कुव्वत का भी इजहार होना चाहिए हमारी तरफ से। आपकी इजाजत हो तो मैं भी चला जाऊं वहां। उम्मीद करता हूं आप समझदारी से फैसला करेंगे अमीर सलाहुद्दीन, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यहां आकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। अगर मजीद ढील दी जाती तो बैलियन हमारे शहंशाह के खिलाफ इस गद्दार की तोहमतें सुनता ही रहता। हमारे शहंशाह का किरदार किसी कातिल की बातों से दागदार नहीं हो सकता। तुम मुदाखलत न करते तो हम इसे सच उगलवा लेते। जान के खौफ से कहे गए अल्फाज पर तुम्हारा यकीन करना अफसोसनाक है। शहंशाह मालरिक अमन कायम करना चाहते हैं। उन पर तोहमत लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है। घुमाने की कोशिश मत करो हमें। इस जिंदान से भागे मुजरिम और इस कातिल में कोई फर्क नहीं। एक ही गलाजत के कीड़े हैं ये सब। तो उसे कत्ल करके शहंशाह को बेदाग कर दिया तुमने। क्या खौफ था तुम्हें जो तुमने उसकी जबान बंद कर दी? तुम नाकाबिले माफी हो, खमियाजा भुगतना होगा। हे। इस कातिल का मकसद हमें आपस में लड़वाना था और हम है कि इसका दिफा करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये है असल चाल। तो एक कातिल ने छुपकर दूसरे कातिल को मार दिया और तुम अब भी अमन की बात कर रहे हो? या फिर मैं ये समझूं कि ये सब कुछ एक दिखावा है बैलियन? तुम खुद हर एक चीज के गवाह हो सलाउद्दीन। शहंशाह ने यहाँ मुझे भेजा था ताकि हम शहंशाह के हुक्म पर ही आए हैं बैलियन। दोस्त को खुश करने के लिए अपने ही भाइयों की मुखालफत करना ठीक नहीं। कत्ले आम पर हमें भी अफसोस है, मगर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कातिल को मारने वाला उसका अपना ही साथी है। अमीर सलाहुद्दीन, सुना था आप ज़हीन आदमी हैं। इस तासुर को खराब ना होने दें, सुकून से सोचें। यह गद्दार अपने दूसरे साथियों की तरह अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया। बात करता तो जाहिर है मुंह से झूठ ही उगलता। हमने खामोश कर दिया। ना भूलें ये हम में से था, हमारा हम मजहब था। ये सजा भी हमने दी। अब जबकि सब कुछ वाजे हो गया है तो अब भी आप हमसे लड़ने पर आमादा हैं। जंगी कम वक्त दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं, हर कोने में। मेरे वजीर, सोना नहीं तो लश्कर नहीं, लश्कर नहीं तो इख्तिदार भी नहीं जौहर। तो अब इस सूरत हाल में आप क्या सोच रहे हैं मेरे वजीर मोहतरम? हमें अब कोई इत्तेहादी चाहिए होगा। कोई इत्तेहादी? कौन? शहंशाह मालरिक को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। यकीनन उनके यहां आने का कोई मकसद है बैलियन। कत्ल करने वाले की जबान बंद कर दी उन्होंने। या तो शहंशाह वाकई तुम्हारे साथ है या फिर उनका कोई अपना ही मंसूबा है। मुझे नहीं लगता कि शहंशाह ने ऐसा कोई हुक्म दिया होगा, और वैसे भी ये दोनों मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया इन लोगों ने। उम्मीद है ये मामला महज तुम्हारी मुखालफत में ही हो। देखो बैलियन, नहीं मालूम कि ये गाय और शटिलियन का अपना ही कोई मंसूबा हो, बल्कि ये भी यकीन नहीं है कि तुम भी इसमें शामिल नहीं हो। लेकिन लग ये रहा है कि इस तरह से शहंशाह मालरिक को फंसाना चाहता है कोई।
अगर ये बात दुरुस्त है तो ये मामला अभी खत्म नहीं होगा। तुम शाम वापस जाओ, मैं खुद चला जाता हूं। अगर मेरे इल्म में कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले तुम्हें मुतला करूंगा, यकीन करो। बैलियन, जिनका साथ तुम दे रहे हो ये लोग बहुत बुरे हैं। इनके साथ रहकर मुमकिन नहीं कि तुम्हारी साथ कीचड़ से आलूदा ना हो। अगर तुम इस गंदे खेल का हिस्सा बन गए हो तो फिर बैलियन, तो फिर अपनी बात को मुकम्मल करो। मैं तुमसे ताल्लुक की परवाह नहीं करूंगा। ऐसा हुआ तो मेरी तलवार की इज्जत में तुम भी आओगे बैलियन। खलीफा अली मकाम, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका क्या सबब है? मैं परेशान हूं। मुझे इजाजत दीजिए कि थोड़े पर्दे खींच दूं और आपका बजाते खुद मुआयना करूं। नहीं कासिफ फाजिल, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने मेरा पर्दा खुले। कोई मुझे सबतर और कमजोर हालत में देखे। किस कदर कमजोर हो चुका हूँ मैं खुद देख रहा हूँ। कोई और ये सब देखे, मुझ में इसकी ताब नहीं। समझ गया। तबीबों ने कुछ बताया है क्या? वजीरों की हुसूल सल्तनत की कशमकश, कभी ना खत्म होने वाली हवस। सोचता हूँ क्यों निकले थे हम उस वक्त और किस मकसद की खातिर। देखो क्या हाल है। अजीम शान फातिमी सल्तनत के ज़वाल को पहुंच गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेबसी नाकाबिले बर्दाश्त है। तबीबों की दवाएं इसका इलाज नहीं कर सकती। हर खिजा के बाद बाहर आती है। आप ये सब मत सोचा करें, अपनी सेहत का सोचें। जरूरी हुआ तो हिंद से बुलाएंगे, हत्ता के बगदाद के भी तबीब बुलाएंगे। अगर अल्लाह शिफा न देना चाहे तो तबीब बेचारा क्या करेगा? और बगदाद वाले आकर इलाज करें, ये तो हो नहीं सकता। मेरा दर्द ले जाएंगे तो साथ सब कुछ समेट ले जाएंगे। मोहतरम, वजीर शाहवार ने आपको तलब किया है। ठीक है, आ रहा हूं। इसकी हिफाजत करना फाजिल। महल में अब तुम्हारे सिवा मिस्र का खैर खा और कौन बचा है? जो आपका हुक्म खलीफा अली मकाम। आपकी सलामती के लिए दुआ करूं। सोचो जरा कि तुम किस लिए और किसके लिए जंग लड़ रहे हो। जाहिर है हम दोनों का मकसद एक नहीं है। जाहिर है मैं अपने खानदान का हक हासिल करने की खातिर लड़ रहा हूं। बाज़ औक़ात एक रोशन नुक्ता पूरे अंधेरे को डराने के लिए काफी होता है। अगर इस राह में तुम अपनी तलवार लेकर सामने आओगे तो जान लो कि पीछे नहीं हटूंगा मैं भी। शहंशाह आली मकाम, गोदामों में हमारी अपनी ही आवाजें गूंजने लगी हैं। डर है बहुत जल्द तमाम गोदाम गंदुम से खाली हो जाएंगे। यूं ना हो कि नान भाई अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएं। गंदुम की किल्लत के बाइस रोटी की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है और महंगाई की वजह से लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। अगर यही परेशान ना हो तुम, हम जानते हैं ये कितना संगीन मामला है। तुम और मिठाई फरोश दोनों ही तसल्ली रखो। तुम जानते ही हो कि हमारी गंदुम की रसद मिस्र से आती है और बहुत जल्द वहां से कारवां पहुंच जाएंगे और यहां गंदुम की बेहद फरावानी हो जाएगी। अपनी रियाया की जरूरियात पूरी करने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम तो कब से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। विलियम, फौरी तौर पर सलेबी जांबाजों के खुश खुराक के गोदामों की सूरत हाल मालूम करो। अवाम तो सब्र कर ही लेगी, मगर हमारे सिपाही। जी मालूम करता हूं मैं और आपको इत्तला करता हूं शहंशाह मौसम। विलियम, कोई खबर मिली है लॉर्ड गाय से? जी अब तक कोई खबर नहीं आई।
और फिर लॉर्ड गाई को गजा भेजने का फैसला सही था या गलत, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। शहंशाह मौसम, वो हर इल्जाम से बालातर जंगी मिस्र वाले खजाने को हमसे छीन कर ले गए। आपने सुल्तान नूरुद्दीन से वादा कर रखा था वजीर आली मकाम, हमारी हिफाजत के एवज ये वादा करदा मिस्र का खजाना पहले ही उन्हें दे दिया जाता, तो हक हासिल करने की खातिर वो ये रास्ता कभी इख्तियार ना करते। इस तख्त पर बैठकर बहुत से सख्त फैसले करने पड़ते हैं। बाज औकात किसी से इत्तेहाद करना पड़ जाता है और बाज औकात इसके लिए किसी पर तोहमत लगाने की कुर्बानी देनी पड़ती है। काजी फाजिल, जंगी खतरे का खात्मा करने के लिए मैं सलीबियों के साथ तिजारती शराकतदारी कायम कर रहा हूं। तुम फौरन इसके लिए जरूरी दस्तावेजात तैयार करोगे। क्या आप भी वही गलती दोहराना चाहते हैं जो दिरकाम ने की थी वजीर आली मकाम? क्या आप भी उसी जैसा अंजाम चाहते हैं? ये कोई धमकी है क्या? हरगिज़ नहीं, हकीकत है। और मैं इस स्याहकारी का हिस्सा बनने के लिए कलम को स्याही में हरगिज़ तर नहीं करूंगा। यानी आप वो काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है काजी फाजिल? मौजूए बहस मिस्र के आवाम की फलाह है। और फिर कलम चलाने वाले महज तुम ही तो नहीं हो फाजिल? फरमान लिखा जा चुका और उसकी स्याही खुश्क भी हो चुकी। जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो बेलियन। वक्त पर सही जगह पहुंच जाना एक सलीबी का सुनहरा उसूल है। तुम्हारा इन वक्त पर वहां नमूदार हो जाना सलीबी उसूलों से नहीं जोड़ा जा सकता। मेरी समात बहुत तेज है, जो कुछ भी होता है सुन लेता हूं। ऐसा ही है ना शैटिलियन? तुम तो इस आदमी की मौजूदगी में सांस लेने से भी डरते हो। मजीद ये कि मैं देख सकता हूं कि यहां आने का फैसला करने में कितना दुरुस्त था मैं। और तुम्हारे ऐसा कहने की वजह क्या है? शहंशाह का तुम्हें भेजने का मकसद उनकी बेगुनाही साबित करना था, मगर तुमने उन पर तोहमत लगाने वाले एक शख्स को बात करने दिया, वो भी उस अमीर के सामने जिसकी कोई औकात नहीं। ये भेद भरे बादल छट जाए, इसके लिए जरूरी था कि उस आदमी की बात सुनी जाए। भेद भरे बादल? मैं तो जहां तक देखता हूं खुला आसमान नजर आता है। वैसा ही खुला और रोशन आसमान जैसे बेलियन का है। कुछ और सोचना, शहंशाह मालरिक पर शक करना है। गलत कह रहा हूं? शक तो बहरहाल मुझे है, मगर इस शक का महवर शहंशाह की जात नहीं। ये खबर कबूतर के जरिए नहीं भेजी जा सकती, बल्कि इसे कोई काबिल भरोसा दोस्त ही बजाते खुद ले जा सकता है। रुके बिना शाम की तरफ रवाना हो जाओ और ये अमीर सलाहुद्दीन तक पहुंचा दो।
तुम्हारी हिफाजत की तदबीर कर ली है। शहर के बाहर वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। आपके हुक्म की तामील होगी काजी फाजिल। सलामती से जाओ। रूहानी लोग तुम्हारा मामला देख रहे हैं। एक तबाह हाल मकान, एक कशीदाकारी का काम, खड़े खड़े उछल हो जाने वाला मजजू, इतने करीब पहुंचकर भी। पेचदार है ये, चांदी की कढ़ाई का फन। माशाअल्लाह, बहुत महारत है तुम्हारी अम्मी को। मुझे यहाँ सलाहुद्दीन का इंतजार करने की इजाजत देने का बहुत शुक्रिया। पूछने की क्या बात है, बैठी रहो। उनकी मदद से कुछ और सुराग मिल जाए, शायद कोई ऐसा जिसने अम्मी को देखा हो। इंशाअल्लाह। सितारों के मकामात की कसम खाता हूं मैं, और ये कसम अल्लाह की कसम है कि पैगंबर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के और पाक अजदाद के मुकद्दसात पर और उन अंबिया साबिकीन की यादगारों पर जिन पर हम ईमान रखते हैं, सिर्फ कुद्स में ही नहीं बल्कि पूरे गजा में कभी आंच नहीं आने दूंगा। हे तुम, रुको। तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे आवाज दे रहे हैं आप? आरजी दस्तावेज कहाँ है तुम्हारे? बाहर आने से पहले दिखाई क्यों नहीं मुझे? जी है, ये लीजिए। खुदावंद हमारे साथ है शहनशाह मुअज़्ज़म, खुदावंद हमारे साथ है। गंदुम के जो गुदाम सलीबी जांबाजों की मलकियत है, उनमें इतनी वाफिर मिकदार मौजूद है जो मिस्र से तिजारती मुआहदे होने तक के लिए काफ़ी है। आवाम के हवाले से कोई शिकायत अगर सलीबी जांबाजों को हुई तो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। शहनशाह मुअज़्ज़म, उम्मीद है कि वजीर शाहवार की तरफ से कोई नया मसला नहीं हुआ होगा। जिसकी तरफ से हमें नए मसलों का खदशा था वो शाहवार हमें मिस्र आने की दावत दे रहा है विलियम। यानी बैलियन अब वहां कायल करने के तौर पर नहीं बल्कि एक मुहफ़िज़ होने के तौर पर जाएगा। तो यानी अब मामला बिल्कुल ही तब्दील हो गए। काफी देख लिया आपने, मुझे जल्दी है। किस बात की जल्दी? कुछ गलत किया है क्या तुमने? अस्तगफिरुल्लाह, कैसा गलत काम मुहाफिजो? मेरी माँ बूढ़ी और बीमार है, मुझे फौरन उनके पास जाना है। अपना ये थैला उतारो। भाई मैं मिन्नत करता हूँ आपसे, मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना है। उनकी आखिरी सांस से पहले पहुँचना है, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा उतारो इसे। चलिए ठीक है, गुस्सा ना करें, ये लीजिए। तलाशी लो इसकी। क्या है ये? तुम कोई जासूस हो क्या? ये तो मकतूब है बस।
आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी दूंगा मेरे सरदार कि आप बेहद खुश हो जाएंगे। आप मेरा लाया हुआ खाना झटपट खा जाएंगे, खुशी से तबला बजाएंगे। तहे दिल से आपको मुबारकबाद। शेर जैसा भतीजा पैदा हुआ है आपका। इस्मत खातून और नूरुद्दीन की जानिब से ताहद नजर मेजों पर आला तरीन खानों की जियाफत दी जा रही है। आपके बगैर ये जियाफत नहीं हो सकती मेरे सरदार। और फिर सुल्तान को मुबारकबाद भी तो देनी होगी आपको। अगर तुम भी मारे गए तो हमारा खानदान आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। भागो कारतगिन। सच कह रही है, इसकी माँ की तबीयत खराब है। शहर के दरवाजे पर तुम्हें लाजमी रोका जाएगा। डरना मत। कहना अपनी माँ के पास जा रहे हो। कागज पढ़ भी लिया तो नहीं जान सकेंगे कि इसमें असल में क्या लिखा है मैंने, क्योंकि ये कागज जादुई असर रखता है। सलाहुद्दीन के लिए मुख्तस हिस्सों पर लिखी गई तहरीर पढ़ने के लिए कागज को सिरके में डुबोना होगा। जहमत के लिए माफी चाहता हूं। शुक्रिया। सरदार, सरदार कहां जा रहे हैं आप? इन्हें दोबारा कुछ हो गया है। कुछ हो गया है इन्हें। क्या आसिफ फिर गालिब आ रहा है आप पर? कुछ तो बताएं, कहां जा रहे हैं आप? आखिर कहां जा रहे हैं आप? हुक्म दे तो मैं भी चलता हूं आपके साथ। चलो चलो। गजा में बहुत मुसलमान शहीद हुए, हम टूट कर रह गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नस्ल से एक और मुजाहिद दुनिया में आ गया। अल्लाह करीम शहजादा आली नसब को आले रसूल की सिफात नसीब फरमाए। हजरत अली जैसी तस्लीम व रजा, हजरत हसन जैसी बेमिसाल मोहब्बत और हजरत हुसैन जैसी अजीम जुर्रत बख्शे शहजादे को इंशाअल्लाह। आमीन। मेरा दिल फर्जंद की खबर सुनकर मिलने वाले सुकून में सलात व सलाम भेजना न भूलेगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और न गजा के मासूम मुसलमानों की शहादत पर उनके लिए दुआ करना नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। पूरे शहर में शहजादे की खुशी में जियाफत का एहतमाम किया गया है सुल्तान। आपके जानशीं इस्लाम का परचम नस्ल दर नस्ल बुलंद करते रहे इंशाअल्लाह। मेरे जानशीं तुम हो सलाहुद्दीन। रिश्ता बेशक खूनी ना सही, लेकिन दिलों का तो है। मेरे सुल्तान, ठीक तो है ना आप? इन दिनों आप अपने आराम को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपकी सेहत की खातिर कुछ नहीं हुआ। अब हमारे लिए आराम का वक्त नहीं है, बस हमें सलाहुद्दीन की वापसी का इंतजार है।
यहां ले आओ उस भेड़ को, यहां रख दो। मेरे अमीर, खुश आमदीद। उम्मत का सर बुलंद कर दिया आपने। अल्लाह आपसे राजी हो। क्या कारनामा किया हमने बायबुरा? लोग मरे थे, उनका दुख हमारा दुख था। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन जब सुना उन्हें वो मिल चुका है जिसके वो मुस्तहिक थे, तो दिलों को राहत मिली। ये जियाफत कैसी है बायबुरा? जाहिर है अब तक तो आप लोगों ने खुशखबरी सुनी ही नहीं होगी, तो फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। सुल्तान के महल में एक बेटे की पैदाइश हुई है, उसी के लिए है ये जियाफत। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो आइए जियाफत में शरीक हो जाइए। चलो तुम लोग बैठो और खाओ, मैं महल जा रहा हूँ, सुल्तान मुंतजिर होंगे। अमीर मोहतरम, मेरे अमीर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरायदार? मेरे अमीर, शुक्र है खुदा का, ना जाने किन किन मुश्किलों से गुजर कर आप तक पहुँचा हूँ। फाजिल ने कोई खबर भेजी होगी। बिल्कुल मेरे अमीर, बहुत अहम खबर है। मिस्र की जिंदगी और मौत का मामला है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ देर इन लोगों के साथ बैठो, आराम करो। मेरे अमीर, कागज पर वो मखसूस जादुई तहरीर है। काजी फाजिल ने कहा था, अमीर सलाउद्दीन जानते हैं इस तहरीर को कैसे पढ़ना है। चलिए बहादुर, जियाफत में शरीक होते हैं। आ गई, ढूंढ रही है, ढूंढा है पालेगी। आ गई, ढूंढ रही है, ढूंढा है पालेगी। साबिर, कौन आ गई? लोरी वाली, लोरी वाली की चांदनी आ गई। ढूंढ रही है, ढूंढा है पालेगी। लोरी वाली, लोरी वाली की चांदनी आ गई। ढूंढ रही है, ढूंढा है पालेगी। शम्सा, बहुत शुक्रिया। शहर में जगह जगह खाना तकसीम होते देखा जब मैं आ रही थी, सलाहुद्दीन की फतह की खुशी में। महल चली जाऊं फातिमा खातून, शायद सलाहुद्दीन वहां पर मौजूद हो। शरबत पी लो पहले, फिर चली जाना। शेटेलियन जैसे खतरनाक मुजरिम को अपने साथ ले जाना बहुत बड़ी हिमाकत है लॉर्ड गाय। वो भी उस वक्त जब सबकी नजरें हमारे ऊपर हो। मुझे अंदाजा नहीं था वहां क्या कुछ पेश आ सकता है सुल्तान मौसम, इसीलिए शेटेलियन को साथ ले जाना जरूरी समझा। खुशी है मैंने ठीक किया। आपके लॉर्ड बेलियन तो वहां मीर सलाहुद्दीन से निहायत मरऊब दिखाई दे रहे थे। घुमा फिरा कर बात करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा लॉर्ड गाय। बस खामोश हो जाए। तुम्हारे इन गैर जरूरी झगड़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। विलियम, मैं चाहता हूं कि इस मामले को तुम देखो, मालूम करो कौन मुझे इस मामले में मुलव्वस करना चाह रहा है। फिक्र मत करे शहंशाह मौसम, मैं ये मामला बजाते खुद देखूंगा। अब आते हैं असल मसले की तरफ। कैसा असल मसला? मिस्र। असल मसला है मिस्र।